वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले 7.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, 12 वाला करेंगे, 13 करेंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस। तो ये दो लाइंस दी गई है हर पार्ट में, तो आपने ये चेक करना है कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या फिर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, या फिर पैरेलल भी नहीं है फिर परपेंडिकुलर भी नहीं है। ठीक है ना, या तो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या फिर दोनों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक ये लाइन है एक ये लाइन। ठीक है, तो अगर दोनों की स्लोप m1 स्लोप m2 स्लोप, दोनों की स्लोप अगर इक्वल हो फिर पैरेलल लाइन होती है। अगर दो को मैं मल्टीप्लाई करूं, दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आ जाए -1 के इक्वल। ठीक है, तो फिर होती है परपेंडिकुलर। फिर क्या होती है परपेंडिकुलर, और पैरेलल के लिए ये कंडीशन थी। अगर ये दोनों सेटिस्फाई ना हो तो फिर आ जाएंगे थर्ड वाले केस में। ठीक है, तो थर्ड वाला केस क्या है कि ना ही पैरेलल ना ही परपेंडिकुलर। तो अभी करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले एक लाइन ऐसे लगा ले। तो यहाँ से आपने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। y को इस साइड पे रखना है, बाकी उठा के दूसरी साइड पे ले जाने हैं। तो ये प्लस है तो दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस होगा, ये माइनस है तो साइड पे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो x के साथ वैल्यू होगी ना, जो x के साथ वैल्यू होगी वो स्लोप होगी, उसको m1 का नाम देना करना है। किसका नाम देना करना है, m1 का। ठीक है, जो x के साथ होगी, x के साथ क्या -2 है ना, तो वो m1 होगी। उसके बाद इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, y को इस साइड पे रखना है, बाकी दूसरी साइड पे ले जाए। तो ये दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस होगा। उसके बाद ये प्लस का 5 है, दूसरी साइड पर माइनस का हो जाएगा। अभी 2 भी है y के साथ, तो उसको भी दूसरी साइड पे लेकर जाना है। 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड होगा। तो ये 2 को डिवाइड करवा दे, मतलब 2 जो है दोनों के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आएगा -2, साथ में ये x -5/2। तो यहाँ से m2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, m2 की। तो m2 की वैल्यू कैसे आएगी, x के साथ जो वैल्यू होती है वो m2 की वैल्यू है। तो कितनी है, -2। तो आप देख सकते हैं m1 की और m2 की इक्वल आ गई है वैल्यू। तो आपको मैंने बताया था दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो ये होती है लाइंस पैरेलल। ठीक है, दोनों की स्लोप इक्वल आ जाए तो दो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। तो आप लिखेंगे सिंस m1 इक्वल टू m2 देयरफॉर टू लाइंस आर पैरेलल, इसलिए लाइन दोनों पैरेलल है। बी वाला पार्ट देखे तो सबसे पहले ना वाई वाली को इस साइड पे रखना है, या आप ऐसे करें एक दफ़ा ये मैं लिख लेता हूँ, ये दोनों लाइंस लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख ली। ठीक है, ये भी मैं लिख लेता हूँ, तो ये मैंने लिख लिया। ठीक हो गया। उसके बाद वाई के साथ क्या 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड कैसे लिखते हैं, ओवर के नीचे। तो ये जो 3 है ना, ये दोनों के ओवर के नीचे लिखा जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद m1 की वैल्यू कितनी है, x से पहले क्या है, x से पहले है 2/3, तो ये m1 की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो 2y लिखे, ये x को दूसरी साइड पे ले जाए तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस का 8 है तो दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। फिर y के साथ कितना है, 2 है ना, तो 2 दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो गया। उसके बाद 8/2, नेक्स्ट स्टेप y इज इक्वल टू -3/2x, ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 1, तो नीचे 1 लिखते नहीं है। तो आपको मैंने बताया था x के साथ जो होती है ना वैल्यू, वो क्या होगी, m। तो ये m2 की वैल्यू है कितनी है, -3/2। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -1 के इक्वल आएगा। ये देखिए दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, m1 लिखा फिर m2 लिखा। पहले मैंने 2/3 लिखा, m1 की वैल्यू कितनी है, 2/3। ठीक है,
तो m2 की वैल्यू ये है क्या, -3/2। ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, तो आंसर आएगा -1। तो देयरफॉर ये कह सकते हैं आप टू लाइन्स या बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। दोनों लाइन्स कौन सी है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। सी वाला पार्ट देखे तो सबसे पहले लाइन लगाई मैंने और एक दफ़ा इसको लिख लिया, इसको एक दफ़ा लिख लिया। उसके बाद वाई को सेपरेट करना है, तो एक्स वाली को दूसरी साइड पे ले जाए तो ये हो जाएगी माइनस, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद वाई के साथ क्या है, 4 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर जाएगा तो ओवर के नीचे चला जाएगा। ठीक हो गया, दोनों के ओवर के नीचे 4 चला गया। उसके बाद वाई यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आएगा -1/2, साथ में एक्स है, प्लस 1/4। तो आपको मैंने बताया था एक्स के साथ जो होता है वो m की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू है, m की है। तो फर्स्ट वाली लाइन है तो साथ में 1 लिख दे। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है, -1/2। उसके बाद यहाँ से भी y की वैल्यू निकालनी है तो -y लिखे। ये x दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। -7 है तो दूसरी साइड पर प्लस का 7 होगा। y के साथ कौन सी वैल्यू है, -2 है, तो ये दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये डिवाइड हो गया, ये 2 -2 दूसरी साइड पर ओवर के नीचे चला जाएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस से कैंसिल। आपको पता है ना, ऐसे एक्स के साथ एक्स लिखा हो तो साथ 1 होता है, तो हम 1 लिखते नहीं, तो यहाँ पर 1 भी लिखना है। तो ये 1 लिखा, साथ में ओवर में 2, साथ में एक्स जो है साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, 1/2 लिखा, एक्स साइड पे लिख लिया, फिर प्लस माइनस क्या होगा, -7/2। तो यहाँ से हेयर m2 की वैल्यू कितनी है, एक्स से पहले क्या है, 1/2 है, तो एक्स से पहले 1/2 लिखा। अभी आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल होते तो दोनों लाइंस पैरेलल होनी थी। अभी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई मैंने किया तो ये मैंने लिख लिया m1, सिंस m1 m2 इज इक्वल टू, m1 की वैल्यू कितनी आई है, -1/2, m2 की वैल्यू 1/2। दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये माइनस ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से किया तो 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आया। ठीक है, तो आपको पता है -1 के इक्वल आना चाहिए था बट नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए ना ही लाइन पैरेलल है, ना ही फिर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप लिख सकते हैं नीदर पैरेलल, ना ही पैरेलल है लाइंस, नॉर परपेंडिकुलर, ना ही परपेंडिकुलर है लाइन। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू, इस पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, तो ये एक लाइन है, इस पॉइंट से गुजर रही है, तो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। एंड पैरेलल टू द लाइन, एक और लाइन है, ये एक लाइन है, ये वाली लिखी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं सबको रिमूव करता हूँ, अगर आपने लाइन से बनानी है तो बना लेना, अदरवाइज वैसे भी ठीक है। तो पहले तो इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, स्लोप। तो स्लोप फाइंड करने के लिए y को रखना है इस साइड पे, तो x को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 4 दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अभी y के साथ तो -7 है, तो ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर जाएगा तो ओवर के नीचे चला जाएगा, इसके ओवर के नीचे भी चला जाएगा। ठीक है, और इसके ओवर के नीचे भी चला जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, y माइनस माइनस से कैंसिल, 2/7x, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 4/7। ठीक हो गया। उसके बाद आपको मैंने बताया था x से पहले क्या होती है, x से पहले स्लोप होती है, तो ये m की वैल्यू होती है। ठीक है, आगे समझ। तो जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 2 लाइंस थी, तो इसलिए m1 का नाम दिया था, फिर m2 का,
लेकिन यहाँ पर तो एक ही लाइन है ना, तो इसलिए m का सिर्फ नाम दिया हमने। ठीक हो गया। उसके बाद एक पॉइंट दिया गया, एक पॉइंट ये वाला दिया गया, कौन सा है, -4 है, 7 है, तो इस पॉइंट को भी लिखे -4 फिर 7 है। ठीक है। तो अगर दो चीज़ें दी गई हो, ठीक है, 7.2 क्वेश्चन नंबर इसका किया था, आई थिंक 3 था या 2 था। ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था अगर एक स्लोप दी गई हो और एक पॉइंट दिया गया हो, तो आप कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हैं पॉइंट स्लॉप फॉर्म। आप क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट स्लॉप फॉर्म। ठीक है। तो पॉइंट स्लॉप फॉर्म मैंने लिख लिया। इसका फॉर्मूला था y-y1 = mx-x1। तो मैं आगे यहाँ पर हल कर रहा हूँ। तो ये देखे y वैसे ही। अभी देखना ये है, यहाँ पे जो पॉइंट है ना, पॉइंट के अंदर जो है ना, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है। ठीक है। तो ये एरो आप चाहे ना भी बनाए, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 7। उसके बाद इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, m की है ये वाली 2/7। उसके बाद x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की है -4, तो लिख ले -4। उसके बाद ब्रैकेट। नेक्स्ट वाला स्टेप देखे, ये 7 डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। मल्टीप्लाई को ओवर के ऊपर लिखते हैं। ठीक है। और फिर क्या है, x, ये 2 बाहर, x -1 + 4। ठीक हो गया। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 को y से मल्टीप्लाई किया तो 7y, फिर माइनस 7 को 7 से किया तो क्या आएगा, 49। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस 2 को 4 से किया 8। ठीक हो गया। उसके बाद इसको दूसरी साइड पे ले जाए तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0। 2x + 8, ये दूसरी साइड पर जाएगी तो क्या होगी, माइनस होगी, और ये दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है। उसके बाद ये 2x यहाँ पर लिखे, फिर y वाली लिखे। आपको पता है पहले x वाली लिखते हैं फिर y वाली। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करना है, तो 8 49 दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा, 57। तो अगर 0 इस साइड पे लिखा हो तो आप 0 इस साइड पे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन जो फाइंड करनी थी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थ्रू एक ये पॉइंट दिया गया और इस पॉइंट से लाइन ऑफ इक्वेशन गुजर रही है। ठीक है। ये वाला 5 - 8 वाला पॉइंट है एंड परपेंडिकुलर, और एक लाइन और है वो परपेंडिकुलर है टू द जॉइन ऑफ ए एंड बी, और ए और बी से बनी है। ठीक हो गया। तो आपने फाइंड क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो ये मैंने ए बी लिखा, ए बी पॉइंट लिख लिया। अगर दो पॉइंट्स दिए गए हों तो उनकी स्लोप फाइंड करने का ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो वो अगर वीडियो नहीं देखी तो आपने करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है। तो वहाँ पर मैं आई लिंक पे दे दूँगा पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट, चैप्टर नंबर 7 की। तो आप 7.2 जो है ध्यान से देख ले। ठीक है। जितने भी मैंने वीडियो बनाई हैं वो सारी देख ले, आपको डिटेल में आ जाएगा चैप्टर। ठीक है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। ये होता है x1, ये होता है y1। ठीक है। ये था x1, ये y1, ये x2, y2। ठीक हो गया। तो सबसे पहले करना क्या है, y2 की वैल्यू कितनी है, 7 है, फिर माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 8 है ना, तो आपने -8 लिख लिया। ठीक है ना, -8 था तो -8 लिख लिया। उसके बाद x2 की वैल्यू कितनी है, 10 है, माइनस, फिर क्या है, x1 की वैल्यू कितनी, -15, तो -15 लिखा। m, ये 7, माइनस माइनस क्या होगा, +8 ओवर में
10 माइनस 1 प्लस 15। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ। तो इन दोनों को प्लस किया तो आएगा 15, नीचे वाले को प्लस किया तो 25 आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 5 के टेप पर कैंसिल कर सकते हैं। 5 3 टाइम 15, 5 5 जार 25, तो आंसर आएगा 3/5। ये स्लोप फाइंड हो चुकी है। तो आपने यहाँ पर लिखना है, आपने फाइंड करनी स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? रिक्वायर्ड लाइन होती क्या है? जो फाइंड करना चाहते हैं ना, उसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो आपने यहाँ पर पढ़ा था, ये जो लाइंस के अंदर परपेंडिकुलर पढ़ा है ना आपने, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की स्लोप अगर फाइंड करनी हो तो आपको पता है m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो ये जब दूसरी साइड पर जाएगी तो क्या होगी? डिवाइड होगी। तो इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपने फाइंड कर लेना। ठीक है, तो करना क्या है, आपने लिखना -1, फिर -1 है ना, तो फिर क्या m मीन्स जो फाइंड कर चुके हैं, ये वाली ओवर के नीचे क्या 3/5, 3/5 लिखा। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ये माइनस माइनस, जो नीचे वाला नंबर होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। 5 × 1 से होगा तो क्या आएगा? 5 आएगा। उसके बाद 3 है, तो नीचे 3 है तो 3 लिख ले। ठीक हो गया। आपने यहाँ पर क्या लिखना है? इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, ये वाला पॉइंट दिया गया, हैविंग स्लोप, स्लोप ये वाली जो रिक्वायर्ड लाइन वाली है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट से हमने क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो ये देखे, ये वाला पॉइंट मैंने लिख लिया। ठीक है, 5 है -8 है, तो मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है 5 - 8। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना था? पॉइंट स्लॉप फॉर्म। पॉइंट स्लॉप फॉर्म क्या थी? y - y1 इज इक्वल टू m x - x1 y। वैसे ही ये x1 है, ये y1 है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले y1 कितनी है? -8 है, तो यहाँ पर लिख ले ब्रैकेट में -8। m कितनी है? m मीन स्लोप, तो ये वाली स्लोप इस्तेमाल होगी। कौन सी है? -5/3। उसके बाद x माइनस x1 की कितनी वैल्यू है? 5। उसके बाद ये डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाएगी तो क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है 3 × y माइनस प्लस 8। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करें x से तो आएगा 5x, और साथ में ये वाला माइनस माइनस। ठीक है, ये वाला माइनस इसका साइन भी चेंज करेगा, ये हो जाएगा प्लस। 5 को 5 से किया तो 25 आएगा। 5 को 5 से किया तो आंसर क्या आएगा? 25। उसके बाद 3 को y से किया तो आएगा 3y, प्लस 3 को 8 से किया तो आएगा 24। उसके बाद -5x प्लस 25। ये अभी दूसरी साइड पर लेकर आए, ये माइनस है तो दूसरी साइड पर प्लस होगा। उसके बाद y वाली वैल्यू, ये y वाली। उसके बाद ये प्लस का 24, ये दूसरी साइड पर आया था तो प्लस हुआ था ना, अभी इसको भी दूसरी साइड पर ले आए तो ये दूसरी साइड पर आएगा तो ये क्या होगा? माइनस होगा। इस साइड पर 0 आएगा, तो आंसर आएगा 5x प्लस 3y। अभी इसको कैलकुलेटर पे करें, या फिर आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि प्लस का 24 माइनस 25। ठीक है, तो इसका आंसर होता है माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।